तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वासी कैरेक्टरिस्टिक मेथड से। तो पहले देख लेते हैं कि किस टाइप का होता है। ये आपका नॉन लीनियर पीडी के लिए होता है, क्वासी कैरेक्टरिस्टिक मेथड और ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका मैं डायरेक्टली मेथोडोलॉजी बता दे रहा हूँ किस टाइप से आपको वर्क करना होगा। एज्यूम करिए आपको नॉन लीनियर पीडी कुछ जनरल स्ट्रक्चर नोट डाउन हम लोग कर ले रहे हैं कि आपको जनरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपने इक्वेट करके लेफ्ट साइड लाके सारे को एक जगह रख लिया। दैट इज कंसीडर ए नॉन लीनियर पीडी। ओके, आपको क्या करना होगा, सारे को अगर नॉन लीनियर का मतलब वो जो जनरल स्ट्रक्चर हमने बताया था अगर उस फॉर्म में आपने नहीं लिखा हुआ है तो आपको पहले उस फॉर्म में लिखना होगा एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, कभी कभी होता है ना बहुत सारे कंपोनेंट राइट साइड में दिए होते हैं, तो आपको सारे को क्या करना है लेफ्ट साइड में ला के रख देना है। ओके, तो कंसीडर ए नॉन लीनियर पीडी इतना। और हिंट क्या रहेगा, कोसी प्रॉब्लम का पहचानने का तरीका क्या था, किसी पॉइंट से पास कर रहा था। ठीक है, तो इसको कुछ इस टाइप से दे दे रहे हैं विद इनिशियल कंडीशन कुछ दिया रहेगा आपका एक्स नॉट एस वाई नॉट एस एंड जेड नॉट एस। ओके, ये चीज कल हमने देखा 2019 दिसंबर में भी क्वेश्चन इस पे बेस्ट पूछा हुआ है, जो एस के टर्म में ऑप्शन था 4.75 मार्क्स वाले में पार्ट सी में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ओके, आपको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हो फाइंड सॉल्यूशन, सिंपली आप dx बाई dt को fp के इक्वल कर देना, माइनस टाइम्स fp कर लीजिए। उसी तरह dy बाई dt को आप माइनस टाइम्स fq के इक्वल कर लीजिए। सिमिलरली जो नीचे में था उसी को जस्ट हम इक्वल करें। नेक्स्ट है dz अपॉन में dt, इसको करेंगे माइनस टाइम्स हमारा था होल में p fp प्लस q fq। ओके, और लास्ट जो दो p और q वाला बचा उसको भी इसी वे में हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, दैट इज dp बाई dt, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे fx प्लस में p fz एंड लास्ट वन dq बाई dt इक्वल टू fy प्लस q fz। इस वे में आपको इनको रख के सोल्व करना है विथ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या था आपका, सभी को एक जगह समराइज कर लेना है। एक्स नॉट एस एट एस, वाई नॉट एट एस, जेड नॉट एट एस, ए गिवन था। अब आपको 2 पॉइंट और ऐड कर लेना है, पी नॉट एंड क्यू नॉट। ओके, तो पी नॉट एट एस एंड क्यू नॉट एट एस। ओके, एट ओके इक्वल टू 0 को आपके पास ये पूरा कलेक्शन बन गया। ठीक है, जहां पे आप पी नॉट और क्यू नॉट कहां से फाइंड आउट करेंगे, ये आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा। ठीक है, तो पी नॉट क्यू नॉट इज गिवन बाई वेयर पी नॉट एंड क्यू नॉट इज गिवन बाई, आप इसको जो एफ है, ठीक है, एफ का वैल्यू इसको कुछ स्टार्टिंग मान लीजिए। ये जो है ना एफ एट, इसको मैं कुछ के नाम दे दे रहा हूँ क्योंकि इतना बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। एफ एट के इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज एफ का वैल्यू इस पॉइंट पे आप रख के देखेंगे इसको एंड dz नॉट बाई dt इक्वल टू पी नॉट, ओके, डी एक्स नॉट अपन में एस का था ना, इसको एस का ले लीजिए क्योंकि ये सारे इनिशियल पॉइंट पे एस के फंक्शन में दिया हुआ है। तो एस प्लस क्यू नॉट डी वाई नॉट डी एस, यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएगा और यहाँ से सोल्व करके आप पी नॉट एंड क्यू नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप लोग ट्राई करेंगे और उसका सोल्यूशन आपके नोट्स में दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग देखिए एक बार, जस्ट देखना है। पार्ट सी का क्वेश्चन है,
सो पार्ट सी का क्वेश्चन है तो मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकता है। ये टाइम टेकिंग है, तो आप आराम से ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं ट्यूटोरियल या जब प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा तो वहां पे भी इस प्रॉब्लम को करवाऊंगा। ओके, तो आप लोग का काम है इस क्वेश्चन को करना, एंड देन आपके नोट्स में ये चीज मेंशन है, तो वहां से आप करने के बाद अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो आपने सोल्व किया था। ओके, एक क्वेश्चन है पार्ट सी का, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में। और भी इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। गेट में थोड़ा सा कम इस टाइप का पूछा हुआ है। गेट में जो पीछे वाला हमने पढ़ा था बस उतना ही तक पूछा हुआ है, तो कोई बात नहीं, उतना से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से दिख गया तो सोचा इसका भी करवा दूं। और यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा था, चार्पिट इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर दिस दिस दिस। ये वही चीज दे दिया जो हमने अभी डायरेक्टली रिजल्ट में लिखा, और यहाँ से आप वो चीज निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लास क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपके जो होमोजीनियस पीडी होंगे या नॉन होमोजीनियस पीडी होंगे। ठीक है, दैट इज लीनियर के केस में ही उनका सॉल्यूशन किस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट से आपके क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो भी आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर होमोजेनियस पीडी ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जनरली आपको 2 और 3 का ही पूछता है, बट हम जनरल केस डिस्कस कर ले रहे हैं। लीनियर होमोजेनियस पीडी ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके, इसका क्विक रिव्यू ही देखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम करने का एक अलग ही तरीका है। तो डायरेक्टली हमें प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे किस टाइप से होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एक क्विक रिव्यू करते हैं इस पे। एक जनरल होमोजीनियस पीडी लिख ले रहे हैं। ओके, लेट लीनियर होमोजीनियस पीडी is given by, ठीक है, जनरल फॉर्म लिख ले रहे हैं। कुछ कांस्टेंट ले लीजिए के नॉट डेल एन जेड। जेड आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में दोनों ही करेंगे हम एक्स एन। फिर मैंने ले लिया के वन डेल एन जेड, इसका मतलब है एन टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के पावर एन माइनस वन एंड डेल वाई। ठीक है, प्लस में हो जाएगा के टू डेल एन माइनस वन होगा एन माइनस नहीं सही है क्योंकि एन टाइम ना एन माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, डेल एन जेड एंड डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर। इसी टाइप से आपको करते जाना, कहाँ तक, अप टू, मतलब करते नहीं जाना, इस टाइप से आपको गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अच्छा, इस पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो टॉपिक मेरे से मिस हो रहा था, मैं चेक कर रहा था कि क्या छूट रहा है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में कभी कभी बात करता है इसमें, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व शायद यहाँ पे नहीं है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में भी यहाँ पे सीधे लिख देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपका जो लीनियर पीडी होता है, क्वेसी एंड सेमी लीनियर पीडी, उसके केस में मेनली उसको फाइंड आउट किया जाता है। आपका इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं वो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस केस में हमारा याद करिए क्या था, पी ऑफ एक्स वाई स्मॉल पी क्यू ऑफ एक्स वाई स्मॉल क्यू
इक्वल टू था आर ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, देन इसका करेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस टाइप से दिया होता है। देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज गिवन बाय, सिंपली आपको dx अपन में ये जो p है इसको आपको ले लेना है इक्वल टू dy बाई क्यू। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। dy बाई dx के फॉर्म में लिखें तो आप dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, q इधर चला जाएगा और p नीचे हो जाएगा, तो दैट इज q अपॉन में p। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमी लीनियर पीडी। ओके, नेक्स्ट है सिमिलर वे में क्वेशी लीनियर के लिए। तो क्वेशी लीनियर के लिए क्या होगा देखते हैं। और क्वेशी लीनियर पीडी। ओके, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता था, हमारे पास था p ऑफ x कोमा y कोमा z स्मॉल p प्लस q ऑफ x कोमा y कोमा z स्मॉल q इक्वल टू r ऑफ x कोमा y कोमा z। ठीक है, इसका भी उसी इसमें क्वेश्चन वाले में कोची प्रॉब्लम हमें लेना था, जिसमें क्या था, एक इनिशियल कंडीशन दिया रहता था, दैट इज एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। उसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बोलते थे कि एक इंटीग्रल सरफेस जिससे पास कर रहा हो, दैट इज विथ इनिशियल कंडीशन, इसको हम लोग कह रहे थे एक्स नॉट एस, वाई नॉट एस एंड जेड नॉट एस। ठीक है, इसको कभी कभी इस तीनों में रिलेशन के साथ भी दे सकता है, दैट इज मान लो कुछ इस टाइप से दे दिया कि जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से दे दिया एट टी इक्वल टू 0, ऐसे समथिंग कुछ दे सकता है। तो वो आपको उसमें में रिलेट करना होगा, ये दैट इज तीनों पॉइंट में। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, मान लो 0 1 1 इस टाइप से दे दिया, तो आप ये बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 जेड विल बी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 जेड विल बी 1। ठीक है, तो आप किसी भी वे में रिलेट कर सकते हैं, तीनों को आपस में भी जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी सिमिलर वे में होता है। इसमें क्या करेंगे, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको कोसी कैरेक्टरिस्टिक मेथड बताया था, तो उस मेथड उसके टाइप में वर्क करना, बस फर्स्ट 3 एंट्री ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। दैट इज कर्व इज नहीं, आर ले लीजिए, गिवन बाय, वो इसलिए कि वो यूनिक नहीं होता है ना, जैसे हम कौन सा कंपोजिशन चूज करते हैं, या C1 C2 अगर C1 होता था तो माइनस C1 भी होता था, तो इसलिए तो इसको कैसे होगा, dx बाई dt जो थोड़ा देर पहले किया था उसी तरह से इसको भी करना है। वहां पे p ले रहे थे, यहाँ पे dy बाई dt को हम लेंगे q ए बी एक्स कोमा वाई कोमा जेड का, एंड लास्ट वन dz बाई dt को हमें लेना है r। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो निकलेगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। ठीक है, एक कंडीशन साथ में मेंशन करना है, विथ, इसको इनिशियल कंडीशन हम नाम दे रहे हैं, तो विथ इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट एस, वाई नॉट एस एंड जेड नॉट एस। ओके, अब हम अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करवा रहा था मैं, तो हमारे पास कोई एक लीनियर होमोजेनियस पीडी हायर ऑर्डर का दिया हुआ है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, k1 k0 k1 k2 kn। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका डायरेक्टली जेड इक्वल टू जेड के टर्म में जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड इक्वल टू जेड सी प्लस जेड पी, दैट इज कम्प्लीमेंट्री सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, let linear homogeneous PD fitness is given by this, okay, then its solution is given by, then its solution is given by z is equal to complementary function of z plus particular integral of z। ओके, तो हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे कि जेड सी एफ कैसे निकालते हैं एंड जेड पी आई कैसे निकालते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने से।
ओके। सीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो ए स्टार इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसमें जो एफ एक्स वाई है इसको आपको जीरो पुट करके करना होगा, ठीक है। दैट इज मैं इस इक्वेशन इस एफ एक्स वाई को आप जीरो पुट करेंगे तो आपका सिर्फ लेफ्ट साइड वाला बचेगा, ठीक है। इसको क्या है, dx और dy का फंक्शन है, तो इसको आप फाई ऑफ dx एंड dy बोल सकते हैं, ओके। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं कि डेल जेड एक्स को dx से रिप्लेस कर दे रहे हैं और डेल जेड वाई को dy से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा लिखने में इजी होगा और आपका स्ट्रक्चर भी उसी टाइप से दिया होता है, ओके। तो इसको हम उस टाइप से लिख दे रहे हैं। आपको जो डेल जेड अपन में dx है, डेल एक्स है, इसको हम लोग dx ले ले रहे हैं एंड डेल जेड अपन में डेल वाई है, इसको dy ले ले रहे हैं। जो स्टार आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा k नॉट डी एक्स एन प्लस के वन डी एक्स एन माइनस वन एंड डी वाई प्लस के टू डी एक्स एन माइनस टू डी वाई स्क्वायर। इस टाइप से अप टू कहाँ तक जाएगा, के 0 1 जीरो था, पावर 1 था, तो के एन डी वाई एन इक्वल टू 0। ये जस्ट लिखने का आपके एग्जाम में ना इसी डी ही दिया रहता है, आपको वहां पे वो पार्शियल डेरिवेटिव इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखता है। तो dx मतलब उस जो भी आप u या z का फंक्शन ले रहे हैं उसका x के रेस्पेक्ट में, और dy मतलब उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम स्पेशल केस बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, इस टाइप का हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। और जेड सी एफ, ओके, वन बाय वन हम केस लेते हैं फॉर जेड सी एफ। फर्स्ट, इफ k इज k नॉट जो ये स्टार्टिंग वाला है, इफ दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0, ओके। अगर k नॉट आपका नॉट इक्वल टू 0 है, देन आपको क्या करना होगा, पुट सॉल्व करने के लिए, देन पुट dx इक्वल टू कुछ आप लेमडा ले लेना और dy इक्वल टू 0 नहीं सॉरी 1 ले लेना, dy इक्वल टू 1, ओके। आप लेमडा की जगह एम कोई भी यहाँ ले सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन बना सकें, ओके। देन इट बिकम्स पुट इतना एंड इतना इन, इसको अब स्टार हमारा काम ए करा, देन पुट इतना एंड इतना इन स्टार, ओके। इट बिकम्स, क्या हो जाएगा आपका, के नॉट लेमडा लिया था तो लेमडा का पावर एन प्लस के वन लेमडा का पावर एन माइनस वन प्लस के टू लेमडा के पावर एन माइनस टू अप टू ऐसे ऐसे करके कहाँ तो जाएगा, ए प्लस के नॉट तक हो, के एन तक होगा इक्वल टू 0। अब आपका जो स्टार था कुछ रिड्यूस होके इस स्ट्रक्चर में बन गया, ओके। अब यहाँ से सब केस ये होता है कि इसके रूट रिपीटेड होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, तो दो केस देखते हैं। फर्स्ट केस था के नॉट नॉट इक्वल टू 0 एंड देन उसका दो सब केस बनेगा कि इसके अगर रूट, क्योंकि ये देखो एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, पोलिनोमियल के टर्म में, तो इसके रूट्स निकलेंगे और रूट निकलेंगे तो अब जो भी होगा वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो रिपीटेड होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा और नॉन रिपीटेड होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, केस 1, ओके। व्हेन रूट्स, इसका कुछ अल्फा नाम दीजिए इक्वेशन का, व्हेन रूट्स ऑफ अल्फा आर डिस्टिंक्ट, अगर इसके सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे देन जेड सी एफ, और यहाँ पे हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो जेड सी एफ कही है जेड की बात बराबर ही है, ओके। देन इफ रूट्स ऑफ अल्फा दिस इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, देन योर सॉल्यूशन विल बी सम आर्बिट्री फंक्शन phi 1 ऑफ y प्लस लेमडा 1 x। मान लीजिए डिस्टिंक्ट है तो टोटल कितने होंगे, एन ऑर्डर का है तो एन होंगे, तो लेमडा 1 ले लीजिए, लेमडा 2 ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके अप टू लेमडा एन, ओके। अगर एन डिस्टिंक्ट रूट्स आर दीज,
lambda 1, lambda 2 up to lambda n, then your solution will be, that is ZCF will be phi 1 y plus lambda 1 x into plus phi 2 of y plus lambda 2 x, और इसी तरह करते करते आप nth वाला ले सकते हैं, phi n y plus lambda n x। ओके, दूसरा केस ये होता है कि एज्यूम कर लीजिए आपके पास कुछ आइगन वैल्यू हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है। तो फॉर सिंपलिसिटी मैं ले रहा हूँ 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू हैं, ठीक है। वेन ऐसे आप 3-4 का भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि शुरू के 2 आइगन वैल्यू रिपीटेड है और बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं, ओके। ऐसे मैंने ले लिया लैम्डा n। देन इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा ZCF वो इक्वल टू हो जाएगा। अब रिपीटेड वाला केस आप लोग याद करिए, ओडी में जो पढ़े थे सिमिलरली वैसे ही वर्क करना है। यहाँ पे हो जाएगा phi 1 y प्लस lambda 1 x प्लस x टाइम्स, ओके, x टाइम्स phi 2 ऑफ y प्लस lambda 1 x, ओके, a ब्रैकेट बंद हो गया। अब प्लस, अब थर्ड से शुरू होगा, फिर phi 3 y प्लस lambda 3 x और प्लस ऐसे जैसे हमने पीछे किया था। अगर मान लो सारे डिस्टिंक्ट हो गए तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, x है तो इसके बाद वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद वाला होगा एक्स क्यूब। तो आपको जितने रिपीट कर होंगे उसको इस स्ट्रक्चर में लेना है, जो डिस्टिंक्ट होंगे उसको पिछले वाले के फॉर्म में लेना है। ओके, नेक्स्ट एज्यूम करिए कि अगर जो k नॉट हमने नॉन जीरो लिया था, अगर वो जीरो हो गया तो क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वो था, सेकंड हमारा हो जाएगा इफ k नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट इफ k नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर k नॉट जीरो होगा, यही हमारा अल्फा, अच्छा ये नहीं था ऊपर स्टार वाला, इसमें अगर हमारा k नॉट जीरो होगा तो ये देखिए ये वाला कंपोनेंट आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा अगर k नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो जब इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सभी में dy कॉमन है तो एक dy आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया dy बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, k1 dx n-1 प्लस k2 dx n-2 और a dy। इस तरह से आप करते जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, kn dy n-1 इक्वल टू जीरो। तो इसका फिर से वही चीज होगा जो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो या तो ए प्रोडक्ट जीरो होगा या तो ए प्रोडक्ट जीरो होगा। तो एक बार आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आएगा उसका सम ले लेंगे, तो इस केस में आपका वो वाला सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इन इसका सोल्यूशन प्लस में इसका सोल्यूशन। तो इस केस में क्या करना होगा, जैसे मैंने एक लिया, हो सकता है कि आपके शुरू के 2 जीरो हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आप ए स्क्वायर वाला लेंगे, ठीक है, मतलब dy के पावर 2। ऐसे एज्यूम करिए कि आपके पास n हो रहे हो, ठीक है, या फिर तो n ऑर्डर लिया है ना, तो r मान लीजिए कि r आपके पास क्या हो रहे हो, इस टाइप के r कंपोनेंट जीरो हो रहे हो, ठीक है। दैट इज इफ k नॉट इक्वल टू जीरो देन स्टार बिकम्स, देन स्टार, मैं डायरेक्टली r वाला कॉमन ले ले रहा हूँ, आपके कितने भी कंपोनेंट हो तो मैं r नाम दे दिया इसको, ठीक है। एंड देन जो बचेगा उसको फाई ऑफ, उसको मैंने दे दिया फाई ऑफ dx कोमा dy इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहां पे r आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर पहला कंपोनेंट जीरो हुआ तो ये, अगर शुरू के 2 कंपोनेंट जीरो हुए तो r का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो जस्ट मैंने आपको पहले समझाया, ओके। और इस केस में आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देन सोल्यूशन विल बी, देन आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा इस केस में, एक तो आपको इसको dy r ये जेड है ना, कुछ नहीं था यहाँ पे जेड था, तो एक इसको, इसका जो सोल्यूशन होगा एंड सोल्यूशन विल बी, एंड इसको जो ये सेकंड है इसको आप लेके करेंगे फाई ऑफ डी, और इसका करने का एज यूजुअल है जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, इसको लेके सोल्व करेंगे। यहाँ से जो भी सोल्यूशन आएगा, मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ए आया और इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन बी आएगा, तो जो आपका इस पूरे कंपोनेंट का सोल्यूशन होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ओके। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो शो करते हैं। एंड देन सोल्यूशन ऑफ कितना विल बी, सम ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दैट इज, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले वाले के केस में देखते हैं, ठीक है।
तो इसका तो डायरेक्टली अगर ये x का है तो इसका आपका हो जाएगा y के टर्म में है ना, तो इसका y के टर्म में है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू 1x प्लस ये रिपीटेड है सारे, तो फिर हो जाएगा y 2x प्लस y स्क्वायर 3x और प्लस कहाँ तक जाएगा, ar है तो r माइनस 1 तक जाएगा प्लस 1 2 3 n है टोटल, सॉरी r है ना, तो ये r तक जाएगा r x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस y के पावर r। ओके, अगर यही सेम केस मान लो x के साथ हो रहा हो, दैट इज यहाँ पे जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया था ना, अगर एज्यूम करो कि आपका लास्ट कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे a क्या बन जाएगा, आपका dx बन जाएगा, ठीक है, तो dx बन जाएगा, तो इसका तो सोल्यूशन निकालना हमने फर्स्ट स्टेप में सीखा था, तो इतना और प्लस में इसका जो भी सोल्यूशन होगा। अब इस केस में अगर ये dx बनता है तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहां y बन जाएगा, दैट इज I1 ऑफ y प्लस y टाइम्स सॉरी x टाइम्स I2 ऑफ y प्लस x की पावर 3 I3 ऑफ y, ठीक है, इस टाइप से बनते जाएगा। इसका एक जनरल फॉर्म में बताऊंगा कि आप किसी भी टाइप का दिया हो तो कैसे देख के डायरेक्टली बता देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो जनरल फॉर्म में इसका आपको शो करता हूँ, क्योंकि आपका इतना छोटा छोटा हर चीज को याद रखना बड़ी मुश्किल है। ओके, तो मैं देखता हूँ जनरल सोल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। देखिए, दो तरह की बातें हो सकती है, या आपका जो पीडी है, या तो वो जो पीडी है उसको हम एक तो फैक्टराइज कर सकते हैं या फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ जो भी होगा तो उसको मैं स्टार लिख दे रहा हूँ ना, इफ स्टार कैन बी फैक्टराइज। ओके, जो शुरू में हमने लिखा था, अगर वो इक्वेशन फैक्टराइज हो तो क्या होगा, फैक्टराइज में दो तरह की बातें आएगी फिर से, या तो रूट रिपीटेड होंगे या तो रिपीटेड नहीं होंगे। तो मान के चलते हैं कि अगर सारे डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मान लीजिए कुछ आपने फैक्टराइज करके कुछ इस टाइप लिख दिया, अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1। ओके, फिर अल्फा 2 dx प्लस बीटा 2 dy प्लस गामा 2। ओके, इस टाइप से आप प्रोडक्ट में लिखते चले गए, ये हो जाएगा अल्फा n dx प्लस बीटा n dy प्लस गामा n। ओके, और ये a इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। तो इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, तो पहले मैं एक का समझाता हूं, बाकी आप एक का समझेंगे तो सभी का समझ जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या हुआ, आप इसको भी 0 ले सकते हैं, आप इसको भी 0 ले सकते हैं, आप इसको भी 0 ले सकते हैं, सारों को भी 0 ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं, एक का समझने के बाद आप बाकी सब इजीली आंख बंद करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी हेल्प से समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अल्फा dx प्लस बीटा ले लीजिए, अल्फा dx प्लस बीटा dy, बीटा 1 नहीं, इसको 1 को मिटाना है, तो एक से समझते हैं अल्फा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई कंपोनेंट इस टाइप का हो रहा है 0, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, z इक्वल टू कोई भी कंपोनेंट, आप एक कंपोनेंट का लिखेंगे, अगर जैसे मान लो दो कंपोनेंट है तो क्या होगा, इस दोनों का सम हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा e के पावर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है, e के पावर माइनस गामा अपन में, आप x का लेना चाह रहे हैं या y का लेना चाह रहे हैं, एज्यूम करिए कि मैं x का लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो x का लेना चाह रहा हूँ तो आप x का कोफिशिएंट बाहर लीजिएगा, सॉरी x का लेना चाह रहे हैं तो y का कोफिशिएंट बाहर, और सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे तो यहाँ पे साथ में कोई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। ये गामा जो ये रहेगा, गामा अपन में x वाला लेना चाह रहे हैं तो x का आप लीजिए तो अल्फा, और ये हो जाएगा आपका x। इसी तरह से आप y का भी ले सकते हैं, e के पावर, जैसे अगर y के टर्म में लेना चाहें तो गामा अपन में
अगर आप यहाँ इंटू में y लेना चाहते हैं तो गामा वाले में इसमें बीटा का कोफिशिएंट बीटा हो जाएगा, सॉरी ये y वाले का कोफिशिएंट ये हो जाएगा आपका बीटा, यहाँ पे कुछ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये बचा है इसका हो जाएगा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई, दैट इज बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई, ये हो जाएगा इसके जनरल सोल्यूशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर अगर आप y वाला लेना चाह रहे हैं तो e के पावर माइनस गामा अपॉन में बीटा, ओके, टाइम्स y फाइव ऑफ अंदर वाले में बीटा इंटू एक्स, डायगोनली मल्टीप्लाई करिएगा, ये बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू वाई माइनस अल्फा इंटू वाई। ओके, यहाँ भी मैंने बोला था आपको कि सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा। यूनिक क्यों नहीं होगा? देखिए यहीं पे 2 सोल्यूशन मिल गया, अभी और भी सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और भी पॉसिबल सोल्यूशन क्या होंगे मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए इतना आया ना, आप इतना लेने के बजाय यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं। दैट इज आपने क्या किया, मैंने क्या किया, अगर इसको आप सी मान रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके जगह माइनस सी भी रख सकते हैं, तो माइनस सी क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से देखिए यहाँ से 2 चीजें हमें पता चल गई, यहाँ से भी 2 निकलेगा, एक ये निकला था, अगर इसको सी में मान रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँ, माइनस सी भी होगा, तो माइनस सी मतलब यहाँ माइनस और ये प्लस, ये भी इसका सोल्यूशन में काउंट होगा। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 सोल्यूशन यहाँ पे निकल गए। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का दिया तो ये भी चलेगा, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिया तो ये भी चलेगा, इस टाइप का दिया तो भी चलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस दिया तो भी चलेगा। ठीक है, सारे इसी के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर एक का हमें पता चल गया कि कुछ इस टाइप का सोल्यूशन होता है, ठीक है, देखिए अगर कुछ इस टाइप से सोल्यूशन होता है या इस टाइप से होता है, तो अगर मान लो हमें इस 2 कंपोनेंट का निकालना हो तो क्या होगा, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, तो जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो जेड वाला हो जाएगा 1 के करस्पोंडिंग सोल्यूशन प्लस 2 के करस्पोंडिंग सोल्यूशन। अब इसे मान लीजिए अगर 3 होंगे तो ऐसे 3 बनेंगे तो प्लस में थर्ड के करस्पोंडिंग जो सोल्यूशन होगा इनका सब ले लेंगे तो यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसके टोटल कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए जब हमने पहला के करस्पोंडिंग देखा तो 4 हो रहे थे और इसके करस्पोंडिंग भी 4 होंगे। ठीक है, तो टोटल सिर्फ इतना लोगे तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, टोटल 16 सोल्यूशन मिल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सोल्यूशन आ गया तो ये मत सोचना कि आपके बाकी ऑप्शन जो एग्जाम में दिया हुआ है वो गलत हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। कैसे, मैंने यहाँ पे दिखाया ना, किसी के साथ कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो इन जनरल अगर इसकी बात करें, ओके, देन इन जनरल इसका सोल्यूशन क्या, एक का कंपोनेंट आप समझ गए तो बाकी इसका लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ गामा 2 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा 2 हो जाएगा, यहाँ पे बीटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आप गामा 2 बीटा 2 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सारों को सम करके लिखिए तो जनरल सोल्यूशन क्या आ रहा है देखते हैं। तो जनरल सोल्यूशन विल बी, आपका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा जेड इज इक्वल टू ई के पावर माइनस, अब गामा 1 मल्टीपल का ले रहे हैं ना, और एक्स वाला में ले रहा हूं तो गामा 1 एक्स फाइव 1, इधर क्या था बीटा 1 एक्स माइनस अल्फा 1 वाई, फिर प्लस में ई के पावर माइनस गामा 2 अपन में अल्फा 2 इंटू एक्स फाइव 2 बीटा 2 एक्स माइनस अल्फा 2 वाई, और प्लस ऐसे ऐसे करते करते आप लास्ट तक जो भी होगा वहां तक ले लेंगे। ठीक है, एन है तो एन तक लेंगे। आप इसके जगह कोई जरूरी नहीं यही ले सकते, मान लीजिए आप यहाँ पे एक्स लिए, यहाँ वाले में वाई भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं पहले वाले में वाई ले रहा हूँ, वाई गामा 1 अपन में इसका हो जाएगा बीटा 1, यहाँ पे y1 वाई ले लिया, यहाँ पे मैंने बीटा 1 एक्स माइनस अल्फा 1 वाई ले लिया, और यहाँ से मैं एक्स वाला भी रख सकता हूँ, दैट इज गामा 2, अब यहाँ पे अल्फा 2 ले लिया, जबकि मैं बीटा भी कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ से एफ फाइव 2 बीटा 2 एक्स माइनस अल्फा 2 वाई प्लस ऐसे ऐसे जो बाकी कंपोनेंट बचेंगे। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो सारे कंपोनेंट इसी में आपके इन्वॉल्व हो गए जितने भी पॉसिबल थे, और जितना मैंने ऊपर लिखवाया था ना सब इसी का पार्टिकुलर केस था। ठीक है, कि अब मान लो वहां पे ये गामा वाला टर्म मैंने मेरे पास नहीं था फैक्टराइज करने पे, तो गामा वाला टर्म नहीं होगा तो मतलब गामा इक्वल टू 0 हो गया। जब गामा इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसी का मैं स्पेशल केस आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डबल स्टार नाम दे दे रहा हूँ। स्पेशल क्या, इफ गामा आई, जितने भी गामा है सारे 0 हो जाए। ठीक है, तो डबल स्टार किसको दे रहे हैं, जो जनरल मैंने लिखा था विद गामा
उसको मैं डबल स्टार इक्वेशन नाम दे दे रहा हूँ। उनको सारों के जीरो ले लीजिए, तो सारे गामा खत्म हो जाएंगे, तो सारे गामा खत्म हो जाएंगे तो ई के पावर जीरो क्या हो जाएगा, ये ई के पावर जीरो हो जाएंगे, तो सारे ई के पावर जीरो मतलब वन, तो ये पूरा जितने भी मल्टीप्लायर है सब खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ 5 1 5 2 5 3 इस टाइप के बचेंगे आपके पास। अभी ये वो दिखाता हूँ मैं। यही था ना, इफ स्टार कैन बी फैक्टराइज, देन इसको मैं नाम दे दिया डबल स्टार। ओके, अब इसमें सारे गामा खत्म हो जाएंगे, मतलब ए गामा जीरो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ए गामा खत्म, ए गामा खत्म, ए गामा खत्म। ये सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया आपका, ठीक है। जितने भी मैंने ऊपर बताया, मैं बोला ना कि इसी का पार्टिकुलर केस है। ओके, तो देन डबल स्टार आपका क्या हो जाएगा, अगर सारे गामा आई जीरो हो गए, वो हो जाएगा आपका अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई इतना टाइम्स अल्फा टू डी एक्स प्लस बीटा टू डी वाई इंटू ऐसे ऐसे करके अल्फा एन डी एक्स प्लस बीटा एन डी वाई इक्वल टू जीरो। इस टाइप का अगर दिया हो तो आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब ओ कंपोनेंट तो खत्म हो गया, तो डायरेक्टली हो जाएगा फाई वन ए बीटा वन। इस देखिए आपको करना क्या, समझना कैसे होगा, ये जो मल्टीप्लायर होगा, ओके, इसका मल्टीप्लाई करना इस x के साथ, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करना इस y के साथ, ठीक है। और हर जगह मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ बीटा टू का करूंगा मल्टीप्लाई, इस बीटा टू का मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, माइनस अल्फा टू का मल्टीप्लाई इस y के साथ। यही काम आप करते जाइए, सब में लिखते जाइए, ठीक है। दैट इज यहाँ पे अल्फा वन, सॉरी फाई वन बीटा वन x के साथ, माइनस अल्फा वन y के साथ, प्लस इसी तरह दूसरे करस्पोंडिंग लिखेंगे आप, तो आपका फाई टू होगा बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई। ओके, अब प्लस में ऐसे ऐसे करके जितने भी होंगे सारे लिख सकते हैं आप। यही नहीं, आपका मन करे तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं फाई वन, इसको इधर पहले लिख लीजिए, तो अल्फा वन वाई माइनस बीटा वन एक्स। आपका मन करे सिर्फ एक में स्टेप से लेने के लिए तो आप एक में भी ले सकते हैं, बाकी में नहीं ले सकते, मतलब आपका ये जो हो जाएगा फाई टू, इसको एज इट मैंने छोड़ दिया, माइनस अल्फा टू वाई। आप इसको भी चाहे तो इसको भी आप उस में लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस टाइप का आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये हो गया कि अगर हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, ठीक है, और अगर इसमें मान लीजिए कुछ रूट्स रिपीट कर रहे हो, ठीक है, अगर कुछ, ये तो हो गया कि सारे अगर डिस्टिंक्ट हुए तो ना, अगर सारे डिस्टिंक्ट नहीं हुए मतलब कुछ रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट कर रहे हो तो जैसे मैंने पीछे वाला केस में बताया था वैसे ही इसमें क्या करेंगे, जितने रिपीट कर रहे होंगे उनको एक साथ ले लेंगे, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको एक साथ। दैट इज इफ रूट्स आर सम रूट्स, इफ रूट्स आर रिपीटेड, ठीक है। यहाँ पे रूट्स की तो हम बात कर नहीं रहे थे, यहाँ पे हम बोल देंगे सम फैक्टर्स आर रिपीटेड। दैट इज मान लीजिए कुछ ए इस टाइप से हो जाएगा, अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई प्लस गामा वन, और ये मान लीजिए कि ये 2 टाइम्स इसका फैक्टर आ रहा है, बाकी आपका हो जाएगा 2 टाइम हो गया ना, जहाँ 3 से लीजिए, अल्फा थ्री डी एक्स प्लस बीटा थ्री डी वाई प्लस गामा थ्री, और इनटू बाकी एज यूजुअल था, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या हो जाएगा सोल्यूशन, रिपीटेड वाला तो आप जानते ही हैं, बस हमें इसके करस्पोंडिंग समझना है कि इसके करस्पोंडिंग जो सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा। तो जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू, जो एज यूजुअल है वैसे लिखिए, दैट इज ई के पावर माइनस गामा वन अपॉन में अल्फा वन एक्स, और ये हो जाएगा फाई वन, ठीक है। इसको होल, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो इसको आप बाहर ले लीजिए, फाई वन बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, ओके, प्लस एक्स टाइम्स फिर से फाई टू, फिर से ये कंपोनेंट रिपीट होगा, बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, ओके। अब ए प्लस, अब इसके बाद जो ये नॉन रिपीटेड वाले हैं इनको जैसे हमने पहले किया था उस टाइप से कर देना है। अगर यही मान लीजिए पावर 3 होता तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर फाई थ्री, और ये होता फिर आगे कंपोनेंट एज यूजुअल चलता, ठीक है। और अगर रिपीट नहीं किया तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, वो वाला बहुत कम पूछता है,
तो उसको भी मैं रिमार्क करके यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, वेन फाई dx, dy कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब लीनियर फैक्टर से हमारा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं लीनियर फैक्टर्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर CF आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यू कैन टेक ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, इसके बारे में डिटेल्स आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं अगर ज्यादा इंटरेस्ट होगा पढ़ने के लिए। तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे आप, z इक्वल टू a टाइम्स a कोई कांस्टेंट है, e के पावर कुछ hx प्लस कुछ ky ले लिए, जहाँ पे a h एंड k क्या है आपके आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि CF जब हमने CF निकाल लिया और नेक्स्ट हम PI निकाल लेंगे, तो ये दोनों मिला के हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे PI नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना। थैंक यू।